हेलो बच्चों, अब हम अंग प्रत्यारोपण के बारे में थोड़ी और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मनुष्य के शरीर के अंग बढ़ती आयु, दुर्घटना, रोग, बीमारी आदि कारणों से या तो निष्क्रिय हो जाते हैं या उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में उस संबंधित व्यक्ति को जीवन जीना असह्य हो जाता है, उसके जीवन को धोखा निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर उस व्यक्ति को आवश्यक अंग प्राप्त हो गया तो उसका जीवन सुसह्य हो जाता है और उसके प्राण बच सकते हैं। अंग प्रत्यारोपण के लिए अंगदाता उपलब्ध होना बहुत ही जरूरी है। हर व्यक्ति में वृक्क अर्थात किडनी की एक जोड़ी होती है। एक किडनी की सहायता से शरीर में उत्सर्जन का कार्य चल सकता है, इसलिए दूसरी किडनी दान कर सकते हैं। अंग प्रत्यारोपण के समय दाता और ज़रूरतमंद इनके रक्त समूह, रोग, व्याधि, आयु आदि कई लक्षणों को ध्यान में रखना पड़ता है। अन्य अंग जीवित रहते दान नहीं किए जा सकते। यकृत, हृदय, नेत्र आदि अंगों का दान मरणोपरांत ही किया जा सकता है। इसी से मरणोपरांत देहदान तथा अंगदान इसके जैसी संकल्पनाएं आगे आई हैं। अब हम देखेंगे अंगदान और देहदान। परंपराओं के अनुसार मानव मृत्यु के पश्चात उसके पार्थिव पर अंत्य विधि कर उसका निष्कासन किया जाता है। विज्ञान में हुई प्रगति के आधार पर ऐसा पता चला है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मृत शरीर के कई अंग मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक क्रियाशील रह सकते हैं। ऐसे अंगों को दूसरे ज़रूरतमंद मानव के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसा पता चलने से देहदान और अंगदान की संकल्पनाएं आगे आई हैं। हमारे मृत्यु के पश्चात हमारे शरीर का उपयोग अन्य ज़रूरतमंद व्यक्ति को हो और इसके कारण उसका जीवन सुसह्य हो, उसे जीवन दान मिले, ऐसा उद्दान हेतु अंग और शरीर दान इन संकल्पनाओं में है। इस विषय में अपने देश में काफ़ी जागरूकता हुई है और लोग मरणोपरांत देहदान करने लगे हैं। अंगदान और देहदान के कारण अनेक लोगों के प्राण बचाने में मदद हुई है। अंध व्यक्ति को दृष्टि प्राप्त हुई है। यकृत, किडनी, हृदय के वाल्व, त्वचा ऐसे अनेक अंगों का दान करके ज़रूरतमंद व्यक्ति के जीवन सुसह्य किया जा सकता है।